तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आपकी लगातार जो कुछ क्वेरीज थी उसमें गंडमूल नक्षत्र और उसकी पूजा विधान को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स में देख रहा था। तो आज मुझे लगा कि आपको इसके बारे में कुछ विशेष जानकारियां आपको आज के कार्यक्रम में दी जाए। कैसे कौन-कौन से नक्षत्र यह गंडमूल होते हैं, मूल नक्षत्र जिनको आप कहते हैं, इसका प्रभाव क्या रहता है और इसकी शांति का विधान क्या है? कैसे इसकी शांति की जाती है? आइए इस पर हम विस्तार से चर्चा करें। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स से हम ज्योतिष की बात करें, अध्यात्म की बात करें, या वास्तु की बात करें या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव चर्चा हम आपके साथ करते हैं, उसकी तमाम अपडेट्स आपको समय-समय पर प्राप्त होती रहेंगी। अब बंधुओं यहाँ पर हम बात करेंगे गंडमूल नक्षत्र की। कई बार जब हम मूल नक्षत्र बोलते हैं, तो मूल तो पर्टिकुलर एक नक्षत्र का नाम है। लेकिन अमूमन होता क्या है कि कई बार आप मूल नक्षत्र बोल करके उन तमाम नक्षत्रों को एक साथ रख लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मूल मात्र एक ही नक्षत्र है और जबकि गंडमूल की श्रेणी में जो नक्षत्र आते हैं, वो 5 नक्षत्र आते हैं। 5 ऐसे नक्षत्र जिनमें जन्म लेने मात्र से उस नक्षत्र की विशेष शांति की जाती है। उसका विधान क्या है? अभी जस्ट हम एक शांति पूजा करवा के आए थे, उसके कुछ डिटेल्स आपको विशेष में देखने को मिलेगा। और मैं प्रयास करूँगा कि आपको थोड़ा और इसको अच्छे से समझा पाऊँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ वो नक्षत्र कौन-कौन से हैं। इस नक्षत्र में और इनके चरणों के हिसाब से प्रभाव होता है। कुछ नक्षत्र चरण में विशेष इसका दोष होता है और कुछ नक्षत्र में उनके चरण में इसका जन्म लेने से विशेष दोष नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसकी शांति करवानी पड़ती है, इसके कुछ अशुभ प्रभाव की निवृत्ति के लिए। अब वो नक्षत्र 5 कौन-कौन से हैं? हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, आपको पहले से पता है और इन पाँचों नक्षत्रों के 4 चरण होंगे, तो 20 चरणों में यह गंडमूल नक्षत्र का विधान आएगा। उन समस्त 27 नक्षत्र जो अभिजित को छोड़ दें, 27 नक्षत्र जो हैं, उसमें आपका अश्विनी पहला नक्षत्र और अंतिम रेवती नक्षत्र, ये दोनों गंडमूल नक्षत्र हैं। रेवती नक्षत्र में जन्म का विधान देवी भागवत के अंदर उसका जो फल है, वहाँ पर बताया गया है और बहुत अशुभ उसका परिणाम देखने को मिलता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर यह भी आपको बता देना चाहता हूँ कि कई बार हमें लगता है कि इन मूल नक्षत्रों के अंदर जन्म लेने से बहुत अच्छा नहीं होता है, सब खराब होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गंडमूल में जो बच्चे जन्म लेते हैं, वो विशेष प्रतिभाशाली, प्रतिभा संपन्न होते हैं, लेकिन उनकी शांति आवश्यक होती है। शांति न करने की स्थिति में वो बच्चे उतना जो है उनके अंदर निखार नहीं आ पाता है। सोना सोना है, लेकिन आग में तपन के बाद उसको जो है एक विशेष उसको कांति प्राप्त होती है और उसके बाद भी जब उसका आभूषण बनाते हैं तो विशेष निखार उसके अंदर आता है। ठीक इसी प्रकार से जीवन काल में व्यक्ति का व्यक्तित्व निखार के लिए उसके अंदर कुछ विशेष प्रतिभा, कुछ विशेष ज्ञान, कुछ विशेष परिस्थितियों में उसको टाल-मटोल करके उसको आगे बढ़ाना होता है, उसकी ढलाई करनी होती है। तो इसलिए मैं आपको ये पहले बता देना चाहता हूँ, ये गंडमूल नक्षत्र सभी खराब नहीं होते हैं, लेकिन मूल इसमें जो है आपका सबसे पहला अश्विनी नक्षत्र और सबसे अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र, 2 नक्षत्र हो गए। तीसरा नक्षत्र स्वयं मूल और ज्येष्ठा और आश्लेषा, ये 5 जो हैं मूल नक्षत्र हैं। इन पाँचों में जन्म हुआ है तो इसके चरणों का अलग-अलग भेद है और उनमें शांति का प्रावधान है। शांति में क्या होता है? संक्षिप्त में आप इसको समझिए। नक्षत्रों का विशेष पूजन होता है। 27 जगह की मिट्टी, 27 वृक्षों की छाल, 27 नक्षत्रों के पत्ते, 27 नक्षत्र का 27 स्थानों का जल, 27 कूपों का जल, ये सब एकत्र किया जाता है। इसकी विशेष औषधियाँ एकत्र की जाती हैं और उनको सबका स्नान, शांति आदि जो है इसमें कराना होता है। ग्रहों की पूजा होती है, नक्षत्रों की पूजा होती है, उस विशेष नक्षत्र की पूजा होती है, उस विशेष पर्टिकुलर नक्षत्र के मंत्रों का जप होता है और इस प्रकार से ये सारी क्रिया करने के बाद, अभिषेक करने के बाद फिर अंत में इसका हवन आदि होता है, इसकी शांति होती है। तो इस प्रकार से इस नक्षत्र शांति का विधान होता है, इस मूल शांति का विधान होता है। आशा है आप आज के कार्यक्रम से लाभान्वित हो पाएँगे। कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। व्यक्तिगत जानकारी के लिए आप
अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं।